बच्चों नमस्ते। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक इसी में आगे कंटिन्यूएशन में, जैसा हमने डिस्कस किया था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का डिस्कशन करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये भी एक डिफेक्ट ऑफ आई है। अब ये डिफेक्ट ऑफ आई कब होता है, किसको होता है, कैसे करेक्ट करेंगे और इसकी वजह क्या क्या है, ये सब सीखेंगे। फटाफट सीखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेंगे कैसे करते हैं बच्चों। तो देखिए, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नाम सजेस्ट कर रहा है लॉन्ग साइटेडनेस। फिर से यथा नामो तथा गुणो नहीं है यहाँ। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि जैसे कि दूर की कुछ प्रॉब्लम है लेकिन है नहीं, प्रॉब्लम पास की है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए होता है। जैसे अब मुझे दूर का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, पास का देखने में दिक्कत है। तो लोग क्या करते हैं जनरली, ऐसे तुमने देखा होगा कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक चश्मा नहीं है, सॉरी बुक दूर करो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि जितना दूर होता था उनकी क्लियरिटी बढ़ती जाती, पास आने से उनको दिक्कत होती है। मतलब ऐसे बंदों को जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, उन बंदों को क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, क्लियर नहीं दिखाई देते, ब्लर दिखाई देते हैं। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, दूर का साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है। एज के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का क्लियर दिखाई दे रहा है, बड़ा है ना, दूर बड़ा बड़ा माइप पे छोटा था, छोटा था, हाइपर में बड़ा है, तो दूर का उसे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, खैर अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी वजह क्या क्या होती है। आई बॉल का टू शॉर्ट होना, आई बॉल शॉर्ट हो जाती, आई बॉल का मतलब ये वाली बॉल जो है शॉर्ट हो जाती, आई लेंस छोटा हो जाता है। लेंस छोटा हुआ, लेंस छोटा हुआ, पतला हो गया। पतला लेंस होने से मैंने आपको बताया था फिर से कि पावर जो होती है वो 1/f है। पावर जो है वो 1/f है। पावर जो है ये 1/f है फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी फोकस बड़ी हो गई है। पहले एक काम और करते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि जो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझ लेते हैं, जल्दी नहीं है कुछ। सुनिए, प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई क्या है, कि दूर का दिखाई दे रहा, पास का दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बंदे का एक्चुअली ना नियर पॉइंट जो एंडेस लिखा है ना, एंडेस क्या है, नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई। अगर ये बंदा नॉर्मल होता ना तो एंडेस पर रखी हुई चीजें उसे क्लियर दिखाई देती। ये रखा है, पढ़ रहा है, लेकिन उसे नहीं दिखाई दे रहा है, उसने ऐसे किया, दूर किया, मतलब क्या हो गया, उसने नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब उसको प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने दूर किया। जो नियर पॉइंट, मतलब नियर पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपको क्लियर दिखाई दे। इसको फिजिक्स में बच्चों डी के नाम से भी लिखते हैं। डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर, कौन सा विजन है, क्लियर विजन। ये जो डी होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होती है, फिक्स होती है नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, तो कभी आपसे डी पूछे, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग्विश विजन। ये डी आपको याद भी रखना होता है। ऐसे तो पेपर में दे देते हैं कि 25 सेंटीमीटर, पर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल आई का डी 20 मतलब 25 सेंटीमीटर पे उसको मसल्स वगैरह सिलेरी मसल्स एडजस्ट कर लेते हैं, उसको क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब उसका नियर पॉइंट ये था लेकिन उसे दिखा नहीं, तो उसने दूर कर लिया और दूर करने से उसको दिखाई दे रहा है एफ। ये हाइपरमेट्रोपिक आई की प्रॉब्लम है। उसका नियर पॉइंट हमने शो किया है कि बंदे का नियर पॉइंट ये है, लेकिन अब वो बंदा कब तक ऐसे करेगा, उसे चश्मा पहनना पड़ेगा। तो पहले तो प्रॉब्लम क्यों है, चश्मा पहनेगा क्यों। अब वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे शिफ्ट करके देख रहा है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे रखना नियर पॉइंट पे। जब उसने नियर पॉइंट पर रखा तो क्या हो गया कि ये रेज, ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस को डाइवर्स करता है। मतलब ऐसे 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 रेज जा रही थी, अब उसने ये डाइवर्स किया, ये देखो डाइवर्जिंग की ये वाली, लेकिन वो डाइवर्स अब ज्यादा नहीं कर पा रहा है। क्यों ज्यादा नहीं कर पा रहा है, आपको प्रॉब्लम समझ रही कि फोकस उसकी बढ़ जाती है और फोकस बढ़ने से उसकी पावर कम हो गई, तो डाइवर्जिंग पावर जो थी उसकी कम हो गई। रेटिना पे डाइवर्स कर देना चाहिए था, पर रेटिना से भी दूर चला गया, दूर जाके डाइवर्स कर रहा है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर रेटिना के बाहर भी इमेज चली गई क्या, ये कहाँ कहाँ बन रही, का है, बन नहीं रही है, इमेज तो यहीं बन रही है। ये
इमेज तो यही बन रही है, पर वो चूंकि रेज मीट नहीं कर रही तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। वो जाके पीछे तो वर्चुअली है, वो ऐसा इसको बढ़ा उड़ा दे तो कुछ हो जाएगा, वो सब नहीं है। मतलब इमेज यहाँ नहीं बन रही है, बेसिकली इमेज यहीं बन रही है, लेकिन अब चूंकि रेज मिल नहीं रही है तो उनके बीच में हल्का सा गैप है, उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो पीछे कुछ ऐसा नहीं जा रहा है कि वो बढ़ गया कुछ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, इमेज यहीं बन रही है। लेकिन अब चूंकि रेज मीट नहीं कर रही तो मिल नहीं रही, तो रेटिना पर इमेज अब ठीक से नहीं बन पा रही है, पीछे जा रही है। क्यों? कन्वर्जिंग पावर उसकी कम हुई है, मतलब पावर, कन्वर्जिंग पावर कम हुई है, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया। इस बंदे का क्या हुआ है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। ये जो लेंस था इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज हो गई है, फोकल लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है पावर उसकी डिक्रीज हो गई है। इतना समझ में आया? अब पीछे बन रही है, उस बंदे को सही करना है। कन्वर्जिंग लेंस अपना काम नहीं कर रहा था ठीक से, तो काम नहीं कर रहा तो उसे काम सही से कराना है। ये हाइपरमेट्रोपिक की प्रॉब्लम की आई की प्रॉब्लम है। या तो ये एंड एस पर रखता है तब तो उसे ठीक दिखता है, वो तो जहां नॉर्मल आई का जो एंड पॉइंट है वहां रख रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब पास का उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इमेज पीछे बन रही है, रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है। उसने क्या किया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि कन्वर्जिंग की प्रॉब्लम थी, कन्वर्ज प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो उसने उस कन्वर्जिंग की प्रॉब्लम करने के लिए एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाया। तो ये वाला जो लेंस है बच्चा, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, कॉनकेव मिरर हो या लेंस कुछ भी हो, नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स का क्या होगा? जब कॉनकेव का हमने बता दिया तो कॉनकेव की इसकी फोकल लेंथ होगी कैसी? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो आपको पता है इसकी पावर भी प्लस डायोप्टर में होगी, पावर भी डायोप्टर में होगी। तो जैसे कोई पूछे कि हमारा चश्मा प्लस का है भैया, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस समझ में आ जाता है, जैसे डायोप्टर प्लस बता रहा है तो इसका मतलब जो है प्लस पावर है, फोकल लेंथ भी प्लस है, फोकल लेंथ प्लस है तो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई है। इसका मतलब इस बंदे को पास का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अंकल जी हैं ये, समझ रहे हैं? बोलो। अब क्या हुआ, जब हमने ये लेंस कन्वर्ज कर नहीं पा रहा था पूरी तरह से, दूर जा रही थी, हमने एक कन्वर्जिंग लेंस और लगा दिया पहले ही। अब दो कन्वर्जिंग हो गए, तो जो कन्वर्जिंग प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे वो कन्वर्ज कर लेंगे, सीधे रेटिना पर इमेज यहां पर बनने लगी। पीछे बन रही थी रेटिना, एक और कन्वर्ज। अब दो बार कन्वर्ज करने से जो इमेज दूर जा रही थी वो पहले ही कन्वर्ज हो गई, यहां पर बनने लगी। अब उस बंदे का नियर पॉइंट जो यहां पर था, कौन सा वाला जो ये था, वो एक्चुअल में नियर पॉइंट अब डेवलप हो गया है, क्योंकि ये रेज अब यहां पर कन्वर्ज होने लगी। बट अब इसका हम सवाल में, तो आपको ये बात समझ में आ गई कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं कैसे कन्वर्ज से। बट की बात हो रही थी, इस बंदे का क्या हुआ कि इस बंदे की जो इमेज है, जो अब इमेज है, वो इमेज कहां बनेगी? वी अब कहां क्या होगा इसका? इस बंदे का वी क्या होगा? अब इसका v जो है, यही जो हम बात कर रहे थे, ये कोई x डिस्टेंस होगी जहां पर इसकी इमेज बन रही है। क्यों? इमेज तो वैसे, ओहो कंफ्यूजन हुआ होगा, इमेज तो रेटिना पर बन रही है। ये सर क्या कह रहे हो बेटे, उसका नियर पॉइंट ये था n, लेकिन प्रॉब्लम है ना, तो n डैश उसका नियर पॉइंट हो गया है प्रॉब्लम की वजह से ये। अब हम ये मान रहे हैं कि भाई तेरे को हम तेरी इमेज को n डैश पे ही बना देते हैं, तो n पे नहीं देख पा रहा है ना, एक्चुअल जो तेरा नियर पॉइंट वहां नहीं देख पा रहा है, तो मैं तेरे लिए जो पीछे ऑब्जेक्ट है वो वहां रख दे रहा हूं। मैं फिर से थोड़ा गलत बोल गया हूं कि इमेज है, इमेज तो यही है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, इसलिए मैं इमेज ये हम तेरे लिए अब एंडेस पे ही बना देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब उसका जो v है वो क्या है बेसिकली, बोलो बोलो भाई, वो अब क्या है? -x है, लेकिन u क्या है? वही d मतलब लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टिंग्विश विजन वही है। अब ये डिस्टेंस दोनों ही इधर की तरफ हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो फार्मूला है 1/v - 1/u, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला मैंने पहले ही बताया था माइक्रोवेव आई में। इससे सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आपकी जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। आई की प्रॉब्लम तो दूर हो ही रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो जो बच्चा बी है वो -1/x हम ले लेंगे। आपको ये वाला पेन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूँ बेटे, ब्लैक पेन। अरे तुम बहुत रोते हो यार, 2 मिनट में सूख जाता है ये।
v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -x और u क्या हो जाएगा d, तो -d है तो ये हो जाएगा -1/x और +1/d। u आपको पता है हमें निगेटिव लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो ये -d है, ली d मतलब 25 सेंटीमीटर, बता चुका हूं आपको। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो फार्मूला है बेटे, कौन सा वाला, 1/f इक्वल्स टू 1/d -1/x, इसकी हेल्प से जो अंकल जी के आंख में प्रॉब्लम थी, हाइपरमेट्रोपिक आई थी, उनकी फोकल लेंथ कितनी होगी वो पता चल जाएगी इस फार्मूले से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर, कैसे कैसे हम हाइपरमेट्रोपिक आई की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब डायोप्टर में पॉजिटिव डायोप्टर। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम ये हाइपरमेट्रोपिक आई को भी समझ गए हैं, और माइक्रोपिक को तो पहले ही समझ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो दोनों डिफेक्ट हमें पता चल गए। तीसरा डिफेक्ट जो है जिसको हम कहते हैं, इसमें लिखा नहीं है मैंने, प्रेस बायोपिया। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूं उसके बारे में। ये जो तीसरा वाला है बेटे वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के बारे में अगर कभी कुछ लिखने को आ जाए तो क्या लिखते हैं, ये ओल्ड एज के साथ, मतलब मेरे से भी थोड़ा और ज्यादा एज के साथ ये प्रॉब्लम आती है। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, बेसिकली ये मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक दोनों डिफेक्ट होते हैं, मतलब सिलेरी मसल्स ने ऑलमोस्ट अब काम करना बहुत कम कर दिया है, तो वो अब लेंस को ना तो फोकल लेंथ को बढ़ाती हैं, ना घटाती हैं, ना आई बॉल को शॉर्ट करती हैं, ना लॉन्ग करती हैं, दोनों प्रॉब्लम है। आपको पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो चश्मे में ना दोनों लेंस इनबिल्ट करा लेते हैं, छोटा सा नीचे गोल गोल जो है दूसरा लेंस, और ऊपर एक दूसरा लेंस, दूसरा जो दूर को देख रहा है वो वाला, और नीचे वाला जो पास को देख रहा है, पास को मतलब उसमें कॉन्वेक्स डिजाइन कर लेते हैं। दोनों प्रॉब्लम अगर पेपर में ये आ जाता है तो आप बोलेंगे कि दिस इज प्रॉब्लम इन विच बोथ टाइप्स ऑफ जो है डिफेक्ट्स, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर इन द आई। और इसके बाद जो है आप बताएंगे कि बच्चा ये जो प्रॉब्लम है ये ओल्ड एज के साथ होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरह के डिफेक्ट थे, आपने सीख लिए, और आपको शायद समझ में आ गया होगा क्या है ये। बाकी आपको डायग्राम वगैरह देख लीजिए, ये डायग्राम तीनों बनाने को आते हैं, बहुत क्लियर है, जिससे उसमें भी आपको डायग्राम बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एन और एन डैश को भी एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्ली। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आगे जो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक है ना, प्रिज्म है और तमाम सारे हैं जो है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और क्या कहते हैं, रेनबो है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।